हमारे देश में तरह तरह की किस्म किस्म की रामलीलाएं होती हैं और रामलीला का मंचन करना या देखना हमारे बचपन का एक ऐसा यादगार हिस्सा रहा है जो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता जा रहा है। अपने बचपन की रामलीला की यादें ताज़ा करने और आपको एक बहुत ही अनोखी रामलीला दिखाने हम आए हैं देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव टेकापार में। यहाँ की रामलीला इतनी अनोखी क्यों है, आइए देखते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगम। तो मैं इस लोक का स्वामी हूँ। अरे फर्क हो जाएगा। किसकी शक्ति भारी है? मैं रावण हूँ। मैं अंगद हूँ। अरे रावण, अपने बाहुबल से तेरे दांतों को नहीं तोड़ा तो अंगद नाम कहलाना छोड़ दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सुग्रीव हूँ। मैं कुंभकर्ण हूँ। तुझे दशानन कहते हैं कि तू अत्याचारी है, तो हमने भी आज तुझसे युद्ध करने की ठानी। बहन है मेरी, आज लड़ाई होनी है स्टेज पे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलो। दरअसल ये रामलीला अनोखी इसलिए है क्योंकि पिछले 5 साल से टेकापार की इस रामलीला का मंचन गांव की बेटियां कर रही हैं। श्री राम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद। राम हो या रावण, पटपीत मान सीता या हनुमान, मेघनाद या अंगद, हर भूमिका निभाती हैं ये बच्चियां। मुझे छोड़कर कहाँ चली? हमारे बिना ये संसार अंधेरा जान पड़ता है। पूरी तैयारी, भरपूर आत्मविश्वास के साथ और अपनी रोजमर्रा की हर परेशानी को भूलकर। अरे मंत्रियों, हमारे दरबार में हमारे मनोरंजन के लिए नृत्य का प्रबंध किया जाए। रावण का पार्ट है, थोड़ा दहाड़ने वाला रोल है, तो उसमें तैयारी करने के लिए बहुत दिक्कत हुआ था मेरे को। अपना चेहरे में एक्सप्रेशन लाना वगैरह, और तलवार कैसे पकड़ते, कई बार तलवार पकड़ते पकड़ते हाथ में यहाँ पे दर्द हो जाता था, एकदम भारी भारी तलवार रहता था। 10 तीर, मेरे हिसाब से 10 तीर लाया गया था। तो ये सब रोल मैं तो अपने पापा से सीखी। पापा भी रावण का रोल करते थे, तो घर में बैठ के सिखाते थे, बुजुर्ग लोग भी सिखाते थे वहाँ रिहर्सल में। और एक्सप्रेशन, चेहरे में जो एक्सप्रेशन आना चाहिए वो तो मेरे पापा ने सिखाया है। और ये निगेटिव रोल है, कहीं कहीं से मेरे को भी निगेटिव सुनने को मिलता था कि निगेटिव कर रहे हो आप, वैसा वैसा, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए आगे करना थोड़ा दिक्कत गया, लेकिन हो गया। अरे दुष्ट, क्या बेटा कलंक लगाता है? मैं हनुमान हूँ, हनुमान। मेरे को स्टार्टिंग से हनुमान का ही हनुमान का ही पार्ट करना बहुत अच्छा लगता था, और बड़े बुजुर्ग को देख के लगता था कि मैं यही रोल करूँगी। और उसका एक्सप्रेशन रहता है, उछल उछल के कूद कूद के हनुमान जी करते हैं एकदम नटखट टाइप, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। वो कौन राम है जिसने तेरी बहन का नाक काट दिया? वही है। हमारे घर में बड़ी मैं हूँ सबसे, तो मेरे को घर का काम भी करना पड़ता है, प्लस खेत वगैरह भी जाना पड़ता है, साथ में पढ़ाई भी करना पड़ता है। मम्मी अकेली हो जाती है घर में, तो उनको घर भी देखना है, काम में जाती है तो वहाँ शाम को आती है,
तो वो सब चीज़ करना पड़ता है मेरे को। और बाहर जगह भी जाते हैं हम लोग कार्यक्रम देने, ऐसे कोई गांव में बोलते हैं तो इस कारण घर के काम में परेशानी होती, इसलिए पापा मना कर दिए थे कि नहीं करना है करके। उस साल तुम दुखी हुई थी? मैं बहुत दुखी हुई थी। टेकापार गांव छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में है। आबादी लगभग 1500। एवं वृक्षगण, क्या तुमने हमारी प्रियतमा को देखा? जहां आज भी हमारे गांव में कई ऐसी रामलीलाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें सीता, सुमरखा और मंदोदरी के किरदार भी पुरुष निभाते हैं। ऐसे में इस छोटे से गांव की पिछली पीढ़ी के पुरुषों के लिए ये फैसला आसान नहीं रहा होगा कि अगली पीढ़ी की बेटियों को मंच पर उतारा जाए। ये 5 साल हो गए मैम, ये 5वां वर्ष है, लगातार चल रही है। हमारे यहाँ मैम संस्कृति जो है रामलीला की लगभग 70 वर्षों से है और इसकी स्थापना 1952 में मेरे पिताजी ने की थी और सब लोग देखते सुनते आए हैं, चलता अच्छा रहा है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ऐसा रहा, टीवी का प्रभाव ऐसा रहा कि रामलीला की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हो गया। पात्र भी तैयार नहीं होते थे क्योंकि उसकी संस्कृति बदल गई थी। तो ऐसे समय में सबने मिल करके सोचा कि लड़कियों को यदि हमारे यहाँ मौका दिया जाए तो कोशिश करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि लड़कियाँ किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। तो इसी तरह से लड़कियों को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद लड़कियाँ आगे आईं और उसके बाद रिहर्सल चला, क्योंकि लोग तो बच्चियाँ भी देख रहे थे बचपन से रामलीला को, तो इसके लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं हुआ। विरोध तो नहीं हुआ मैम, लेकिन संकोच लोगों में दिखा, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी रहती है, जब परंपरा कोई टूटती है तो लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ये हर जगह की स्थिति रहती है। तो लोगों के मन में आया कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग चीज़ है, लीला अलग चीज़ है, तो बच्चियाँ कैसे कर पाएंगी। तो उनको भी एक उम्मीद थी नहीं कि बच्चियाँ कर पाएंगी। कुछ पालक भी तैयार नहीं होते थे, तो पालकों को भी कन्विंस हमारे पदाधिकारियों ने जा के किया और एक रिहर्सल के रूप में ला करके जब प्लेटफॉर्म तैयार किया गया तो देख करके लोग जुड़ते गए कि नहीं, इसको किया जा सकता है। ये मेरी सोच, मेरी कल्पना थी, मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चियां पहले देखती थी यह इस मंच में लड़कियों को प्रवेश निषेध था। कोई भी लड़कियां, पुरुष कर सकते हैं, तो पुरुष लोग कर रहे हैं, कोई लड़की तो इसमें शामिल नहीं हो सकती। लेकिन ये बच्चियां जब देखती थी रामलीला, तो मेरी बड़ी बेटी है दिव्या, तो अंदर में जाके काश हमको ये मौका मिलता, काश हमको ये मौका मिलता। और वो अपना जो युद्ध का सीन है करती थी, कुछ भी काम बोलो तो काम ना करके वो कुछ बर्तन ला बेटा, तो वो नाचते नाचते लाती, ऐसे करती। तो ऐसा मौका तो मेरे मन में वो ख्याल होता था। तो लेकिन मैं एक स्त्री हूँ तो मेरी बात लोगों तक नहीं पहुँच पाती, मेरी भावनाएं मेरे मन में ही दबके रह जाती। लेकिन इनको बहुत दिक्कत होती है मर्द की आवाज़ में आवाज़ निकालना, अपनी बातों को करना। संकोच भी होता है, पालक का संकोच कि लड़कियां मंच में कैसे नाचेगी, अभद्र है, मर्यादित नहीं हो पाएंगी। अरे अंगद, कुंभकर्ण तो मेरा भाई है और देवताओं का मद नष्ट करने वाला मेघनाद मेरा पुत्र है, तो मुझे किस बात की चिंता हो? मेरे इस पैर को इसी स्थान से हटाऊंगा, वही बलवान माना जाएगा। जब हम लोग शुरू किए मैम, तो ऐसा कुछ भी मन में विचार नहीं था कि हम लोग जो कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर की कोई बात बनेगी या नहीं। केवल बेटियों को आगे लाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन में हमको जुड़ना है। और ये कल्पना नहीं किए थे कि आज आपके बीच में हमको इंटरव्यू करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए और इस गांव के लिए और हमारी इन सभी बेटियों के लिए, गांव वालों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह वज्रांग प्रतिज्ञा है, मिथ्या कभी हो नहीं सकती। अहिल्यावन, अरे अहिल्यावन, अब कहीं पे तेरी रक्षा हो नहीं। आजा! लेकिन लड़कियों ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और पूरी शिद्दत के साथ निभाया, लड़कों से ज्यादा जोश से और बढ़ चढ़कर। लड़कियां एक समूह में बहुत जल्दी आ जाती है प्रैक्टिस के लिए, और लड़कों आते थे, पात्र में कोई अंतर नहीं था। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा अब मैनेज करने में, क्या लड़के लोग कोई इधर आ रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, वो है कि लोग ग्रुप में आते थे। मैं बोल दिया कि चलो आ जाओ, 3 लोग सब इकट्ठा हो जाते थे एक साथ,
और लड़कों लोगों को कोई भी समझा रहा है, कुछ भी समझा रहा है तो उसको समय लगता था उन लोगों को बुलाने में। अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुनून, कहाँ बच के जाएगा अब इस इलाके की इन दिनों एक खासियत और है, और वो ये कि यहाँ की कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और सरपंच सब की सब महिलाएं हैं। जब पहली बार मेरे मन में सवाल उठा था कि क्या हमारे देश में कोई भी ऐसी जगह है जहां सिर्फ महिलाओं की रामलीला होती हो, तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी खोज मुझे छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव टेकापार तक ले आएगी। और एक महिला होने के नाते आज मैं वाकई बहुत ज़्यादा फख्र महसूस कर रही हूँ, क्योंकि टेकापार गांव की ये महिलाएं और ये बच्चियाँ जो मंच पर हैं वो इस बात की मिसाल है कि ज़रूरी नहीं है कि महिला अधिकारों से जुड़ा कोई भी बदलाव शहरों से या पढ़ी लिखी महिलाओं से शुरू हो। उसकी आहट गांव की हमारी इन महिलाओं और बच्चियों के साथ भी शुरू हो सकती है, जैसे यहाँ शुरू हुई है इस रामलीला के साथ। अब होती है वर्षा बाणों की सी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस छोटे से गांव की महिलाओं और लड़कियों के सपने बहुत बड़े हैं। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हमारे गांव के लिए, हमारे लिए बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हम आप टीम का। इनको बोलती हूँ कि एक दिन मैं तुमको टीवी में मरने से पहले एक बार मैं अपनी बच्चियों को, अपने गांव को टीवी में बहुत जरूर देखना चाहूंगी ऐसे करके। अभी भी मेरी कल्पना है कि मैं रामलीला मैदान में अपनी बच्चियों को ले जाना चाहूँ। ऊपर वाला लॉर्ड राम जहाँ तक ले जाए वहाँ जाने का तैयार है। सोचा ये फेम के लिए हमने कभी नहीं सोचा है, हम लोगों ने ये सोचा कि लड़कियों को जो कल्चरल राइट मिलने चाहिए इस फील्ड में है। हमेशा से पुरुषों को तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको ये चीज़ दिया ही गया है, लेकिन लड़कियों को लाना बहुत मुश्किल का काम है। तो जैसा हम कर रहे हैं, लड़कियां हमसे प्रेरणा ले और ले भी रही हैं। कई सारे गांव में हमको देख के कुछ गांव में कुछ पात्र लड़कियों ने भी निभाया है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो रामलीला हम मंचन करें, रामलीला मैदान, वो भी मोदी जी के सामने। मोदी जी जरा हम पर भी ध्यान दें। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री